सोरोस के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, अमेरिकी डीप स्टेट के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। और अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिल करके ये जो खिलाड़ी हैं, ये कोई इंस्टाग्राम पर आज नहीं आ गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी। अरे साहब, आप कॉकरोच जनता पार्टी बना लीजिए, वही सब नैरेटिव दे दीजिए, आपको मिलता है क्या ट्रैक्शन? नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन उसी को मिलेगा जिसको सोरोस चाहेगा, जिसको अमेरिकन डीप स्टेट चाहेगा, जिसको रॉकफेलर चाहेगा, जिसको फोर्ड चाहेगा, जिसको यूएस एड चाहेगा। तो यूएस एड हो, अमेरिकी डीप स्टेट हो, सोरोस फाउंडेशन हो, ओपन सोसाइटी हो, रॉकफेलर फाउंडेशन हो, फोर्ड फाउंडेशन हो, ये सब जिसको चाहेगा, और हाल में बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो, ये सब जिसको चाहेगा उसको सोशल ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ये अनायास ही नहीं हुआ है। हाँ, एक शब्द जरूर उन्हें मिल गया है, एक मौका सीजीआई की तरफ से उनको जरूर मिल गया है, लेकिन ये अनायास नहीं हो रहा है, हवा में नहीं हो रहा है। इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र है। और इसलिए मैंने कल भी आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी के नेता सजग हैं, उनको डर लग रहा है कि एक नया किस्म का युवाओं को भटकाने के लिए, क्योंकि ड्रग के इन्फ्लुएंस में पंजाब की बहुत बड़ी युवा आबादी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और पिछली बार पंजाब चुनाव में आपने देखा होगा, कुमार विश्वास उस वक्त थे ही पंजाब आम आदमी पार्टी में, जब उड़ता पंजाब उन्होंने गाना बनाया था, फिल्म भी बनी थी उड़ता पंजाब। और उड़ता पंजाब बेस्ड किसके ऊपर था? इसी ड्रग के ऊपर। नशे में है साहब, नशे में मस्त है। नशा आज भी पंजाब में बदस्तूर जारी है, कुछ नहीं कर सका है पंजाब की सरकार, कुछ भी नहीं कर सकी है इस मामले में। और इसीलिए बॉर्डर स्टेट पे खतरा मंडरा रहा है। और अगर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि मिलॉर्ड, इस पे अविलंब दखल देने की जरूरत है और इसके इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। याचिका में प्रार्थना की गई थी सीबीआई इंक्वायरी की। फर्ज कीजिए कि अगर ये अनफोल्ड होता है और आने वाले 10-15 दिनों में और कुछ और विशेष षड्यंत्र हाथ लगता है, तो क्या सीबीआई इसके लिए आगे नहीं बढ़ेगी? आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तब इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार की खुफिया एजेंसी इस मामले की तहकीकात के लिए आगे बढ़ चुकी है। टोटल क्रैकडाउन भारत सरकार के तरफ से शुरू हो गया है। ये मोदी और शाह की सरकार है, ध्यान रखिए, हल्के में मत लीजिए। आप भारत के खिलाफ समंदर पार से षड्यंत्र करेंगे और सरकार चुप रहेगी, ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी में मोदी और शाह का यकीन नहीं है। और इस मामले में अगर उनको थोड़ा बहुत डिक्टेटर होना भी पड़ेगा तो वो हो जाएंगे, होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आप देश के साथ अगर कोई इस तरह की का काम करेंगे, देश को धोखा देने का काम करेंगे, देश को तोड़ने का काम करेंगे, तो सरकार उस पर शांत नहीं बैठेगी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये दिन में डाका है, दिन में लूट है। यूपीए सरकार के तहत जितने पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी का हालांकि एक नारा था, बहुत हो गया महंगाई की मार, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये बात सही है, लेकिन क्या उस लिहाज से महंगाई आगे बढ़ रही है? अभी तत्काल थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, लेकिन ये तब हो रहा है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी सप्लाई को लेकर के एक बड़ा डिसरप्शन हो गया है। युद्ध की स्थिति की वजह से ये सारे खेल हुए, और ये सब पूरी दुनिया के सामने है। चाइना को भी भुगतना पड़ रहा है, यूरोप को भी भुगतना पड़ रहा है, अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है। ध्यान रखिए आप, अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। भारत उस हिसाब से अपने को नियंत्रित करते हुए, रास्ता बीच से निकालते हुए चल रहा है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कमल हसन ने बजाबता एक वीडियो मैसेज दिया है कि ये वक्त सरकार के साथ राजनीति का नहीं है, ये वक्त अपने को मजबूती के साथ एक साथ खड़े होने का है। आप जो ये कह रहे हैं कि दिन में डाका है, दिन में डाका है, ये बात सवाल आपको उठाना चाहिए कि चुनाव तक आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं प्राइस?
वहां तो सीधे सीधे कह देते हैं कि पॉलिटिक्स है हमारी, आप भी करते हैं, जब जब चुनाव होता है हम चुप हो जाते हैं। तो ये एक थंब रूल बना लिया है सरकारों ने। इसमें मोदी की सरकार हो चाहे सोनिया जी की सरकार, सबने ये धंधा बना लिया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए थोड़ा दबाव जनता पर डाल देते हैं। तो इसे जनता ने स्वीकार कर लिया है कि ये चलेगा, हाँ, लेकिन आटे में नमक से चलेगा, नमक में अगर पूरी तरह से आटा मिला दोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए सरकार को इस बात का डर है कि गुस्सा महंगाई का सड़क पर आ सकता है और इस तरह के लोग उस गुस्से को और भड़का सकते हैं, उसमें घी डाल सकते हैं और आग लग सकती है। सरकार को इस बात का इल्म है। इसलिए ये जो कॉकरोच पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो यूं ही काम नहीं कर रही है। ठीक है, वो कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में पूरे देश में गुस्सा है और उनको पता नहीं मोदी जी क्यों बनाए हुए हैं। मोदी जी क्यों बनाए हुए हैं ये उनको पूछा जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसे बिंदु को उठा रहे हैं जो बिंदु वास्तव में यहां के लोगों में गुस्सा का कारण है भी, लेकिन इससे वो अपना स्कोर सेट करेंगे। सरकार को इसलिए चाक चौबंद रहना पड़ेगा कि आप अगर उनको मौके देंगे और फिर उसके बाद क्रैकडाउन भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप उनको मौका ही मत दीजिए। आप उन इश्यूज को सॉल्व कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपको ये बताते चलें कि क्रैकडाउन तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो इशू, जिस इशू को उन्होंने फ्लैग किया है, वो आपकी जनता के मनमानस में है। वो गुस्सा है, वो नाराजगी है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि चुनाव तक पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़ते हैं, चुनाव जब खत्म हो जाता है पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ जाते हैं, और चुनाव में जो हजारों करोड़ पानी की तरह बहाया जाता है उस पर अंकुश कब लगेगा? ये तो जनता का मौलिक सवाल है। ये सवाल तो पूछेगी जनता। अब इसका अगर आप कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देंगे आगे भी, ये आगे के लिए चेतने की बात है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। वरना अभी तो कॉकरोच पार्टी कह रही है कोई ना कोई संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन होगा वो इस मुद्दे को उठाएगा और आपके लिए परेशानी होगी। फिर राष्ट्रवादी संगठन को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको कोई विदेशी यूएस एड और सीआईए और MI6 और मोसाद इसको फंडिंग कर रहा है। नहीं, कोई राष्ट्रवादी संगठन आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वहां फिर आप पिछड़ जाएंगे। ये आप भला मनाइए कि कॉकरोच जनता पार्टी इस मुद्दे को डिविएट कर रही है। भारत का कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं खड़ा हो रहा है, वरना कृत्य थोड़े गड़बड़ वाले हैं, ये ध्यान रख लीजिए आप। ये सवाल लोग पूछेंगे आपसे कि चुनाव तक आप एक पैसा नहीं बढ़ा करके रखते हैं और आपको मालूम